और अब हाईटेक स्टूडियो से आज की सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे। इस खबर का एक एक पहलू आपके सामने रखेंगे। अभी तक क्या हुआ है, नहीं हुआ है, सब बताएंगे। कोलकाता महिला डॉक्टर से रेप मर्डर केस में लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस सनसनीखेज वारदात से नई नई कड़ियां जुड़ रही हैं। रेप और हत्या के पीछे की गुत्थी सुलझने की बजाय उलझती जा रही है। आज 8 दिन बाद भी मामला पूरी तरीके से शक और सबूते के दायरे के बीच फंसकर रह गया है। यह मामला जितना सीधा लग रहा था उतना है नहीं। कोलकाता समेत पूरे देश में डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए आंदोलन जारी है। कई अस्पतालों के डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं। जिस आरोपी संजय रे की गिरफ्तारी सबसे पहले इस कांड में हुई थी, सीबीआई जांच शुरू होने के बाद कोलकाता पुलिस की अधूरी छानबीन पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे हैरान करने वाला खुलासा आरजीके कॉलेज में 14 अगस्त की रात हमला बोलकर क्राइम स्पॉट को निशाना बनाने को लेकर हुआ है। आज हम उन सब नए सबूतों को आपके सामने पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले इस मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बड़ी खबर यह है कि कोलकाता रेप मर्डर कांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर, आरजीकर अस्पताल पर हमले के नए वीडियो ने चौंका दिया है। 2 दिन बाद सामने आए वीडियो में साजिश का इशारा साफ साफ सुना और देखा जा सकता है। वीडियो में सेमिनार हॉल चलने को लेकर दंगाई बात कर रहे हैं, एक दूसरे से कह रहे हैं। वीडियो में चलो सेमिनार हॉल की आवाज सुनाई दे रही है। सेमिनार हॉल में हुई थी लेडी डॉक्टर से दरिंदगी। होते मारा होते मारा इस वीडियो के सामने आने के बाद 14 अगस्त की रात आरजीके कॉलेज पर हुए हमले में बड़ी साजिश की बू सामने आने लगी है। सवाल यह है कि जिसके आदेश पर दंगाई यहां पर घुसे थे, क्या उसी की सच्चाई इस वीडियो में दिखाई दे रही है? सवाल यह है कि किसके आदेश पर दंगाई भीड़ ने सीधे सेमिनार हॉल को निशाना बनाया? ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या सबूत मिटाने के लिए ये दंगाई आए हुए थे? जो पहले दिन से ही शक जताया जा रहा था कि क्या ये जो दंगाई, ये जो भीड़ पहुंची थी, ये सबूत मिटाने के लिए पहुंची थी। और अब जो वीडियो सामने आया है, जो आवाज सुनाई दे रही है, उससे स्पष्ट हो रहा है कि ये सेमिनार हॉल की तरफ क्यों जाना चाह रहे हैं। तो आपने सुना कि कैसे वीडियो में दिख रहे उपद्रवी आरजीकर अस्पताल के सेमिनार हॉल में जाने के लिए साफ साफ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं। अब सवाल है कि आखिर वो सेमिनार हॉल क्यों जाना चाह रहे थे? वहां पर ऐसा क्या था, उनकी नींद उड़ी हुई थी जिसकी वजह से? तो चलिए हम आपको बताते हैं आखिर क्यों सेमिनार हॉल को दंगाइयों ने निशाना बनाया। दरअसल महिला डॉक्टर का रेप और मर्डर उसी सेमिनार हॉल में हुआ था जहां पर ये दंगाई, जिन्हें आप सुन रहे थे कि ये कह रहे हैं कि आप चलिए, वहीं चलना है, ये दरअसल वहीं पर रेप और मर्डर की घटना हुई थी। क्राइम सीन पर महत्वपूर्ण फॉरेंसिक सबूत थे। सीबीआई जांच शुरू होने से पहले ही सबूत मिटाने की कोशिश की गई थी। क्राइम स्पॉट पर रिनोवेशन के बाद भी सबूत बचे थे। क्राइम स्पॉट को पूरी तरीके से बर्बाद करने की साजिश रची गई थी, जिससे सीबीआई सही क्राइम सीन रिक्रिएट नहीं कर पाती और मामले के तह तक पहुंचना सीबीआई के लिए बहुत मुश्किल हो जाता। यही ये दंगाई करना चाहते थे। लेकिन सवाल फिर वही है कि इन दंगाइयों को, इस भीड़ को भेजा किसने था? इन उपद्रवियों को भेजा किसने था? हाईकोर्ट के रुख से बड़ी मछली के फंसने का खतरा क्या सता रहा था उन लोगों को जो बचाने की कोशिश में लगे हुए थे, जिन्होंने उपद्रवी भीड़ को यहां भेजा था? तोड़फोड़ से सीबीआई जांच को भटकाने की क्या एक बड़ी रणनीति थी? और उसी रणनीति के तहत भीड़ को यहां पर भेजा गया, लोगों को भेजा गया, ताकि वो सेमिनार हॉल में जाकर जहां पर रेप और हत्या की घटना हुई थी, वहां के सबूतों को मिटा सके। एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कोलकाता रेप पीड़ित के पिता का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मेरी बेटी को कॉलेज में दिक्कत थी। उनके पिता कह रहे हैं कि उनकी बेटी को कॉलेज में दिक्कत थी, उसका डिपार्टमेंट संदेह के दायरे में है, घेरे में है। ये पीड़िता के पिता कह रहे हैं। जिस लड़की के साथ, जिस युवती के साथ, मेडिकल की छात्रा के साथ रेप और हत्या हुई,
उनके पिता कह रहे हैं कि उनकी बेटी को कॉलेज में दिक्कत थी। मेरी बेटी को कॉलेज में दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी ये वो बता रहे हैं, पूरा डिटेल वो बता रहे हैं कि उनकी बेटी क्यों परेशान रह रही थी। और वो कह रहे हैं कि जो शक है, शक के दायरे में वो डिपार्टमेंट भी है जहां पर उनकी बेटी पढ़ने के लिए जाती थी। सुबह में हम घर में नहीं था, हम काम में था। लड़की मेरा माँ को उठकर माँ को फोन किया था। माँ बार बार फोन कर रहे थे, फोन रिंग हो रहा था, लेकिन कोई उस टाइम तो मेरा लड़की गुजर ही गया है। हमको सबसे दिक्कत का प्रश्न ये है कि रात 3 बजे से सुबह 10 बजे तक किसी का जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर है उसका किसी को जरूरत नहीं पड़ा। यही एक हमारा क्वेश्चन आ गया मन में। शिकायत की कि कॉलेज में उन्हें कोई दिक्कत थोड़ा है? उसका दिक्कत था कॉलेज में, पूरा डिपार्टमेंट, इसलिए डिपार्टमेंट को हम बोला है, डिपार्टमेंट पूरा सस्पेक्ट में है। हम क्या बोला, 7 घंटा से लड़की का जो ऑन ड्यूटी ऑन कॉल में डॉक्टर है, उसको 7 घंटा में किसी का जरूरत नहीं पड़ा। कभी कभी दिन में ऐसा होता है उसको खाने का टाइम नहीं मिलता है। मृतक के पिता को आप सुन रहे थे, वो बता रहे हैं कि कॉलेज में उनकी बेटी के साथ क्या परेशानी थी। अब आपको सबूतों के साथ कैसे छेड़खानी करने की कोशिश की जा रही थी, कैसे सबूतों को मिटाने की कोशिश की जा रही थी, सेमिनार हॉल में भीड़ क्यों घुसना चाहती थी और सेमिनार हॉल में ऐसा क्या था जिसको वो मिटा देना चाहते थे सीबीआई जांच शुरू होने से पहले। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जिस तरह से दंगाइयों और उपद्रवियों ने हमला किया, सवाल उठता है कि किस उद्देश्य से जो है इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया। क्या सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही थी? क्योंकि हम फिलहाल उसी इमरजेंसी वार्ड में हैं और हम आपको एक अहम तस्वीर दिखाते हैं। आप देखिए, यहाँ पर ये एक सीसीटीवी कैमरा है, उसे तोड़ दिया गया है। तो जो दंगाई यहाँ पर पहुंचे थे, जिन्होंने यहाँ पर पूरे जो है तोड़फोड़ मचाई, इस स्ट्रेचर को देखिए उल्टा दिया गया है और यहाँ पर जो बेड है, जो रैक है, ये तमाम चीजों को क्षति पहुंचाई है। लेकिन अगर कोई एक चीज जो बेहद महत्वपूर्ण है वो ये है कि जहां जहां ये दंगाई और उपद्रवी पहुंचे और तोड़फोड़ मचाई, वहां पर उन्होंने जो है किस तरह से सीसीटीवी कैमरों को जो है पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। आप मेरे हाथ में देख पा रहे होंगे, ये एक और इस इमरजेंसी रूम का सीसीटीवी कैमरा है। तो ये इससे जो लोग अंदर घुस आए थे और जिन्होंने ये तोड़फोड़ मचाई, उनकी शनाख्ती होनी बेहद मुश्किल है। और यहाँ पर उसका जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होता है उसे भी यहाँ पर आप देखिए तोड़कर जो है पूरा नष्ट कर दिया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये कोई प्री प्लान्ड अटैक था? अब सवाल उठ रहा है कि अस्पताल में रेप और हत्याकांड के बाद प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों पर हमला किसी की सोची समझी साजिश का हिस्सा तो नहीं था। सबूतों को मिटाने की कोशिश किसके इशारे पर की गई थी? हमलावर भीड़ आखिर वहां पहुंची तो कैसे, और पुलिस उन्हें रोक क्यों नहीं पाई? तो क्या यह अटैक किसी की गर्दन बचाने के इरादे से किया गया था? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये आपको बताते। देखिए, कॉलेज के कुछ डॉक्टर्स छात्रों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। हम आपको तमाम वो बातें बता रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि नंबर 1 संदीप घोष पूर्व प्रिंसिपल हैं। कॉलेज के कुछ डॉक्टर छात्रों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। घोष ने केस दर्ज नहीं कराया, पुलिस ने बयान नहीं लिया। एक बड़ी खबर इस बीच इसी खबर से जुड़ी हुई जो आ रही है वो आपको बता देते हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई सूत्रों से बड़ी खबर है। वारदात की रात सीसीटीवी में 2 बार दिखा आरोपी संजय। रात 11 बजे अस्पताल में घूमता दिखा संजय। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें संजय रे 2 बार घूमता हुआ दिखाई दिया और किसी मकसद से वो अंदर गया और उसके बाद बाहर निकला, ये भी संदेह पैदा हो रहा है। सूत्रों से जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आरोपी संजय रे रात 11 बजे अस्पताल में घूमता हुआ दिखाई देता है। सीसीटीवी में 2 बार वो नजर आता है, जिसे सबसे पहले इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। संजय रे सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है। किस मकसद से वो गया था और सेमिनार हॉल में आखिर क्या वो घुसा था, क्योंकि सीसीटीवी में वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है।
वारदात की रात सीसीटीवी में क्या दिखा, अब तफ्तीश में ये आपको जो पता चला है अब तक वो बताते हैं तफसील से। अभी तक की जो जांच हुई है उसमें क्या क्या पता चला है। 8 अगस्त की रात 11 बजे आरोपी संजय रे आरजीके अस्पताल पहुंचा। अगले 30 मिनट तक वो अस्पताल में घूमता रहा और उसी दिन तड़के 3:45 पर अस्पताल में उसने दोबारा एंट्री ली। फिर 3:50 पर वो सेमिनार हॉल के अंदर जाता हुआ दिखाई दिया। सुबह 4:35 पर वो सेमिनार हॉल से बाहर आया। फिर 4:37 पर आरोपी संजय रे अस्पताल परिसर से बाहर निकल गया। ये सब सीसीटीवी में कैद है, ये सब दिखाई दे रहा है कि संजय रे वहां पहुंचा और इसीलिए संजय रे को सबसे पहले उठाया गया, उसे गिरफ्तार किया गया, उससे पूछताछ की गई है। अब एक बड़ी खबर बता देते हैं आपको, इसी खबर से जुड़ी हुई। कोलकाता रेप मर्डर में सीबीआई को बड़ी साजिश की आशंका है। वारदात को लेकर 35 लोगों से पूछताछ की गई है। तैयारी में सीबीआई है कि 35 लोगों से कुल पूछताछ की जाएगी। वारदात को लेकर बड़ा क्लू मिलने का अनुमान भी है। आपको बता दें कि सीबीआई टीम आरजी के मेडिकल कॉलेज में मौकाए वारदात का मुआयना कर चुकी है, क्राइम सीन देख चुकी है। पिछले 3 दिनों में पीड़ित परिवार समेत 10 लोगों से ज्यादा के बयान दर्ज हो चुके हैं। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक इसी पूछताछ में कुछ बड़ा क्लू मिला है, जिस पर सीबीआई बेहद सावधानी से आगे बढ़ रही है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने 30 से 35 लोगों की एक लिस्ट तैयार की है, जिसमें मृतक के कुछ दोस्त भी शामिल हैं। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनसे सीबीआई पूछताछ कर सकती है। नंबर 1, आरजी के अस्पताल के डॉक्टर, डीन। नंबर 2, आरजी के अस्पताल के स्टूडेंट जो ट्रेनी हैं। नंबर 3, आरजी के अस्पताल के गार्ड जो वॉचमैन हैं। और नंबर 4, मृतक डॉक्टर के दोस्त या फिर जो करीबी हैं, जिनसे ज्यादा लगाव था उनका या जो ज्यादा परिचित थे, उनसे पूछताछ करने की तैयारी है। नंबर 5, शक के घेरे में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष भी हैं, उनसे भी पूछताछ की तैयारी है। कुल मिलाकर 35 लोगों की एक लिस्ट तैयार की गई है, जिसमें ऐसे तमाम लोगों को शामिल किया गया है जो पीड़िता के इर्द गिर्द रहते थे या उस घटना के वक्त वहां मौके पर मौजूद हो सकते थे या आसपास में वो मौजूद रहे होंगे। उनसे पूछताछ करने के लिए एक पूरी लिस्ट तैयार की गई है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, 9 दिनों से देश भर में डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी है। अभी भी अलग अलग शहरों में हड़ताल है डॉक्टरों का। कई शहरों में डॉक्टरों ने आक्रोश रैली निकाली है। डॉक्टर्स का कहना है कि वो अस्पताल को घर मानते हैं। अब अगर उनका घर ही सुरक्षित नहीं है तो वो कहां जाएंगे। कोलकाता रेप मर्डर केस के बाद पूरे देश में उबाल है, लोगों में गुस्सा है। हर जगह डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। सिर्फ कोलकाता ही नहीं, दिल्ली, मुंबई, जयपुर, अहमदाबाद, चेन्नई, शहर डॉक्टर्स बंगाल के निर्भया के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। इन 10 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग शहरों में देश के हर हिस्से में डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आक्रोश में हैं और अपनी मांग के लिए वो सड़क पर उतरे हुए हैं। आप जाकर देखिए कैसे सर्कमस्टांसेस के अंदर हम नाइट ड्यूटीज करते हैं। छोटे छोटे कमरों के अंदर हम बैठते हैं, जिनकी कुंडी भी नहीं लगती है। कोई भी घुस सकता है, कभी भी आ सकता है, कुछ भी कर सकता है। आज तक हम सोचते थे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हॉस्पिटल हमारा घर समझते थे। हम सोचते थे कि हम अपने घर के अंदर सेफ हैं, बट अगर उस घर के कमरे के अंदर घुसकर भी कोई कर सकता है तो हम कहीं भी सेफ नहीं है। दिस हैज बिकम द अनसेफेस्ट प्लेस फॉर अस। यानी जिन अस्पतालों को डॉक्टर्स अपना घर समझते हैं, उस घर में उन्हें कहीं ना कहीं जो है डर और एक असुरक्षा का माहौल उन्हें महसूस हो रहा है। और ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए किस तरीके से जो तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो ओपीडी सेंटर पे पहुंचे हुए हैं। और उनसे ये बताइए कि अस्पतालों में आप लोग असुरक्षित महसूस करते हैं? हाँ, बिल्कुल महसूस करते हैं। ऐसा बहुत बार होता है क्योंकि यहाँ पे हर जगह सीसीटीवी तो है नहीं। बहुत सारी जगह है जहाँ पे अच्छे से लाइटनिंग नहीं है, बहुत सारी जगह है जहाँ पे गार्ड्स नहीं है, मार्शल्स नहीं है। तो इस वजह से बहुत से रीजन है जिसकी वजह से हम अनसेफ फील करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि आप लोग यहाँ हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जिस तरह की घटना हुई है कोलकाता में, तो आप लोगों के पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं डरे होंगे आप लोगों को लेकर। बिल्कुल, आप सोचिए कि मैं कितनी दूर से, मतलब मेरे पेरेंट्स जयपुर में रहते हैं और हम इतने दूर रहते हैं अपने पेरेंट्स से, तो उनको कैसा फील होता होगा कि मेरे बच्चे वहाँ, हॉस्पिटल एक सेफ एनवायरनमेंट लगता है, हम यहाँ से ड्यूटी करने आते हैं, पूरे दिन यहीं रहते हैं। तो आप खुद ही सोचो कि एक माँ बाप को कैसा लगता होगा आफ्टर नोइंग ऑल दिस कि ऐसा भी हो सकता है हॉस्पिटल।
इधर सीबीआई की जांच चल रही है तो दूसरी तरफ कोलकाता हाईकोर्ट का डंडा भी चल रहा है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 14 अगस्त की रात जिस तरह से गुंडों ने तोड़फोड़ की, तबाही मचाई, उस पर एक दिन पहले कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कल ऐसी बातें कही जो ममता बनर्जी को बहुत परेशान करेंगी। इंडी गठबंधन और वो इकोसिस्टम जो ममता बनर्जी के बंगाल मॉडल की कस्में खाता है, वो भी देखे कि शुक्रवार को हाईकोर्ट में क्या हुआ। कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो बड़ी बातें कही वो आपको बताते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरजी के अस्पताल पर हमला सरकार की नाकामी करार दिया। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज को बंद कर देना चाहिए, यह भी कोर्ट की तरफ से कहा गया। पुलिस 7,000 लोगों की भीड़ से अनजान क्यों थी? पुलिस का इंटेलिजेंस विंग क्या कर रहा था? डॉक्टर्स को सुरक्षा देने में सरकार विफल है। डॉक्टरों के बीच डर का माहौल है। यह घटना राज मशीनरी की पूरी तरीके से नाकामी है। यह हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी कल की गई। कोलकाता कांड को लेकर देश भर में आज डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन है। ओपीडी सेवाएं पूरी तरीके से बंद कर दी गई हैं और डॉक्टर बेहद आक्रोशित नजर आ रहे हैं। न सिर्फ रेजिडेंट डॉक्टर बल्कि फैकल्टी एसोसिएशन सभी ने यहां पर सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। इस वक्त हम चंडीगढ़ पीजीआई में और आप देखिए किस तरीके से यहां बड़ी तादाद में जो डॉक्टर हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज सिर्फ चंडीगढ़ पीजीआई के अंदर ही नहीं बल्कि यहां से निकलकर जो डॉक्टर हैं ये बाहर भी जाएंगे और चंडीगढ़ सेक्टर 17 तक जाकर अपनी बात, अपना जो आक्रोश है वो दुनिया तक पहुंचाएंगे। और आप देखिए कि किस तरीके से बड़ी तादाद में जो डॉक्टर हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क पर उतरे हैं और इस वक्त चंडीगढ़ पीजीआई से बाहर निकल रहे हैं। आज छठा दिन है इन डॉक्टरों की हड़ताल का और 5 दिन तक जो ओपीडी सर्विसेज थी उनमें सिर्फ पुराने मरीजों को ही देखा जा रहा था, लेकिन आज ओपीडी सेवाएं पूरी तरीके से बंद कर दी गई हैं। चाहे पुराने मरीज हो चाहे नए मरीज हो, कोई भी आज रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। हड़ताल पर डॉक्टर चले गए हैं और आईएमए की कॉल के बाद पूरे देश में जो डॉक्टर हैं वो इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना रोष यहाँ पर जताते हुए दिखाई दे रहे हैं।